हेलो एवरीवन। जय हिंद। ये गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आपका ऑफिशियल सिलेबस आ गया ग्रेड 4 के लिए। अभी सुबह साढ़े शायद 3 बजे आया आपका। मैं अभी अभी सुबह 5 बजे आपका वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है और ये मतलब एक इतना शॉकिंग है मेरे लिए। अब मैं पूरा डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ। पहले तो मैं आपका ये नोटिस में आपके साथ एक बार शेयर कर लेता हूँ। मतलब उससे पहले कभी ऐसे डिपार्टमेंट में ऐसे तो नहीं होता है। लास्ट 5 इयर्स में मतलब शायद 100 से ज्यादा बैचेस करा लिया, लेकिन ऐसा मतलब कभी करिकुलम नहीं मिला। लेकिन फिर भी चलिए स्टार्ट करते हैं। इन कंटिन्यूएशन टू दिस ऑफिस नोटिफिकेशन दिस एंड दिस advertise number for this dated this the state level recruitment commission for class 4 post notifies following details regarding examinations for the post of categories of post for class 4। important नहीं है। देयर शेल बी टू एग्जाम ऑन द सेम डे। एक ही दिन में आपका दो एग्जाम होगा। देयर शेल बी टू एग्जाम ऑन द सेम डे, one for post categories of post for read up to class 8 category and another for post categories of post of HSLC passed or equivalent examination passed category। मतलब एक ही दिन पे दो एग्जाम होगा। जो आपका एक होगा आपका क्लास 8 लेवल के लिए और फिर दूसरा होगा आपका 10-12 मिला के आपका HSLC लेवल मिला। HSLC लेवल का दो एग्जाम होगा। अब ये क्लियर नहीं है कि मतलब दो अलग अलग शिफ्ट में होगा या फिर एक ही शिफ्ट में कोइंसाइड करेगा। ये क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है ये दोनों अलग अलग दो शिफ्ट में होगा, ताकि जो इसमें अप्लाई करे वो भी मतलब एग्जाम दे पाए और ये वाला भी इसमें एग्जाम दे पाए। तो ये क्लियर नहीं है। तो बस वही है, मतलब एक ही डे पे दो शिफ्ट का एग्जाम होगा, बस वही बोला। अब ये क्लियर नहीं है कि अलग अलग होगा कि एक साथ होगा। मेरे हिसाब से तो अलग अलग होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द क्लास 4 पोस्ट शैल बी in consonance with the prescribed SCRT syllabus of class 8 examination and class 10 examination to read up to class 8 category and HSLC passed or equivalent examination passed category respectively। बोल रहा है कि 8 के लिए बस आपको 8 तक का सिलेबस अब प्रेफरेबली देखा गया। 8 क्लास कैटेगरी 8 के लिए सिलेबस 8 तक के लिए प्रेफरेबली देखा गया और HSLC के लिए बोल रहा है क्लास 10 तक का प्रेफरेबली सिलेबस आपको देखना है। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपको बोल रहा है द सब्जेक्ट फॉर बोथ द कैटेगरीज ऑफ एग्जामिनेशंस टू बी कंडक्टेड क्लास 4 पोस्ट read up to class 8 and HSLC passed or equivalent examination passed will be the same and is listed as below। अब बोल रहा है कि ये जो होगा ना सर, ये जो एग्जाम जो कंडक्ट होगा आपका वो होगा, बोल रहा है इसी सिलेबस में होगा। अप टू 8 है तो 8 में और 10 है तो 10 में। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और ट्विस्ट आया यहाँ पे। बोल रहा है यहाँ पे हमने किया था 4 सेगमेंट लिया था, लेकिन यहाँ पे दे दिया सर 5 सेगमेंट। यहाँ पे सेगमेंट बढ़ा दिया, यहाँ पे 5 सेक्शन दे दिया। एक तो है आपका इंग्लिश और दूसरा है आपका सोशल स्टडी, फिर उसके बाद दे दिया आपका मैथ्स और उसके बाद दिया है जनरल नॉलेज, उसके बाद दिया है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग मतलब रीजनिंग दिया है इसके बाद। चलिए सर फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे सोशल स्टडी आ गए। मतलब क्या बोलो, उससे पहले कभी किसी डिपार्टमेंट एग्जाम में शायद सोशल स्टडी अलग सा कोई सेक्शंस मैंने नहीं देखा। मेरा एक्सपीरियंस पहला एक्सपीरियंस है कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम में पहली बार शायद ये सोशल स्टडी इंक्लूड किया गया। ये पहले इंक्लूड किया जाता है, लेकिन वो मतलब इनबिल्ट होता है जीके में ही। एसएसटी आ जाता है सोशल स्टडी, उसके लिए अलग सा सेक्शन नहीं दिया गया था। लेकिन इसमें पहली बार ऐसा किया कि सोशल स्टडी में बना दिया। मैं अभी आपके साथ पूरा डिटेल्स उसका स्ट्रेटेजी, उसका माइंडसेट क्या लेके बनाया वो मैं आपके साथ पूरा डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ। आगे बढ़ेंगे। There will be a total of 135 multiple questions
आपका पास क्वेश्चंस कितना रहेगा सर? आपको आपको मिलेगा 135 क्वेश्चंस मिलेगा आपको, कैरिंग 1 मार्क ईच, और आपका मार्क होगा 1 मार्क का। तो इसका मतलब आपका जो पेपर होगा सर, वो पेपर होगा आपका 135 मार्क का पेपर होगा, ठीक है। और टाइम दिया हुआ है 120 मिनट। इसका मतलब आपको 2 घंटे में आपको 135 क्वेश्चंस करना है। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली आपको पर क्वेश्चंस अराउंड 40 सेकंड में आपको करना है। 40 से लेकर 45 क्वेश्चन 40 सेकंड में, पर क्वेश्चन आपको 40 सेकंड में आप एक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपको एमआर शीट में भी तो कुछ टाइम लगेगा फिर करने में। फिर उसके बाद फिर हम आगे पॉइंट जाएंगे, देयर शेल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ये एक अच्छा है कि आपके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसमें आपको थोड़ा मैं हेल्प कर सकता हूँ। अभी मैं नहीं बोलूंगा, एग्जाम के लास्ट में आते आते मैं आपको बोलूंगा। अब जो तुक्का मारते हैं ना, वो तुक्का कैसे मारते हैं वो भी बोलूंगा। अगर थोड़ा बहुत हेल्प करेगा तो 10-15 तो ऐसे ही सही हो जाएगा, तो सही लग जाएगा तुक्का। ये हम स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन सर अभी नहीं करेंगे, वो हमेशा हम एग्जाम से पहले हम करते हैं स्टूडेंट के साथ। फिर उसके बाद हम आएंगे पॉइंट नंबर 6 में, द डेट एंड टाइम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड शॉर्टली। वो उसका टाइम बता देंगे, वो एडमिट कार्ड में दिया रहेगा। अभी उसके लिए कुछ क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन डेट तो वैसे आपको पता है 7 अगस्त। आपको डेट तो पता है, लेकिन टाइम कुछ दिया नहीं है। The selection of candidates for inviting them for interview skill test will be in the ratio 1:2। मतलब अगला रेशियो क्या बोल रहा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में जो भी आपका जिस कैटेगरी में आपने किया, अब जैसे कि ये हम कौन सा कैटेगरी में क्लिक कर रहे हैं, कैटेगरी 4 के लिए कर रहे हैं। तो कैटेगरी 4 के लिए भी तो काफी सारा सेक्शन है, मतलब सेक्शन 1 सेक्शन 2 ऐसा अलग अलग है। तो बोल रहा है कि अलग अलग पोस्ट के लिए, मतलब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई ड्राइवर पोस्ट है, तो मान लीजिए अगर ड्राइवर पोस्ट अगर मेरे पास अगर 2000 वैकेंट है, अगर 2000 ड्राइवर लेना है, तो 1:2, मतलब मेरे पास पोस्ट है मेरे पास 2000, तो वो स्टूडेंट लेगा 4000। मतलब जितना पोस्ट है उसका डबल लेगा, मतलब बहुत कम ले रहा है यहाँ पे। मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा लेना चाहिए, लेकिन कम ले रहा है। 4000 ले रहा है, वो 4000 का जॉब नहीं होगा, जॉब तो 2000 का ही होगा, लेकिन मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो आपका 4000 का होगा। अब बात को समझिए, मान लीजिए ग्रेड 5 लाख बच्चे ने ग्रेड 5 का एग्जाम दिया। तो अगर 5 लाख बच्चे ने अगर ग्रेड 4 एग्जाम दिया, तो क्वालिफाई करेंगे 4000। दिस इज योर क्वालिफाई करेंगे 4000। अब ये 4000 को बुलाएंगे और बोलेंगे सर आप आइए और अपना स्किल टेस्ट दीजिए। जो जिस सेक्शन में जा रहे, जैसे मान लीजिए ड्राइवर में जा रहे, तो उनको स्किल टेस्ट होगा, शायद ड्राइविंग करके दिखाना पड़ेगा, तो ये 4000 का स्किल टेस्ट होगा। अब वो स्किल टेस्ट आपका कंप्यूटर टेस्ट हो सकता है, अब वो स्किल टेस्ट आपका राइटिंग स्किल हो सकता है, अब वो स्किल टेस्ट आपका ड्राइविंग का हो सकता है। जो जिस फील्ड में जा रहे उससे रिलेटेड उसका स्किल टेस्ट चेक किया जाएगा, इंक्लूडिंग वाइवा, और बोलिए या फिर इंटरव्यू बोलिए। इंटरव्यू भी हो सकता है, वाइवा भी हो सकता है, वो आपका सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। वो क्लियर कट दिया रहेगा जब आपको बुलाया जाएगा, अभी उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मार्क आपने गेन किया, इसमें जो क्वालिफाई मार्क होगा ना सर, इसमें जब आप जाएंगे स्किल टेस्ट में कुछ मार्क होगा, और पहला वाला मार्क और स्किल टेस्ट वाला मार्क मिला के देगा आपका मेरिट लिस्ट, और यहाँ पे बनेगा आपका मेरिट लिस्ट। तो मैंने आपको पहले ही बोला, क्वालिफाई करने का मतलब जॉब नहीं होता है, उसमें फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जब आएगा दैट विल गिव यू जॉब। उम्मीद है आपको ये वाला 1:2 रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 8, कैंडिडेट स्कोरिंग आइडेंटिकल मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन विल बी इनवाइटेड फॉर अपेयरिंग इन द इंटरव्यू स्किल। जैसे कि मान लीजिए 4000 बच्चा है, लेकिन एक स्टूडेंट को सेम मिल गया और 4001 हो गया स्टूडेंट, बोलेंगे आ जाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका भी मेरिट लिस्ट डिपेंड करेगा उसका स्किल टेस्ट के मार्क्स के ऊपर। The detailed SOPs for conduct of written examination for maintaining order and discipline shall be issued separately by SEBA। वो important नहीं है, वो एग्जाम। तो चलिए अभी हम
आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे। उससे पहले हमारा स्ट्रेटेजी ये था कि मैथ्स में मान लीजिए कि अगर 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर रहता था तो हमने आपको बोला था मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश आपका 60% वेटेज देगा और 40% देगा। लेकिन अभी जो है ये मैंने एसएससी का और प्रीवियस ईयर डिपार्टमेंटल जो स्ट्रेटेजी था वो लिया था, लेकिन अभी हमें थोड़ा स्ट्रेटेजी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अभी दिया हुआ है कि 135 क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो 135 में आपका 5 सेक्शन दिया हुआ है। एक तो दिया है आपका मैथ्स, दूसरा दिया हुआ है आपका रीजनिंग, उसके बाद दिया हुआ है आपका सोशल स्टडी, और उसके बाद दिया हुआ है आपका जीके, और उसके बाद फिर दिया हुआ है आपका इंग्लिश। अब देखिए, अब अगर मैं 135 को अगर मैं 5 से अगर डिवाइड करूंगा तो दैट विल कैरी योर 27 मार्क्स, मतलब 27 मार्क्स ईच, 27 मार्क्स ईच, 27 मार्क्स ईच। लेकिन कभी भी डिपार्टमेंटल एग्जाम में स्टैंडर्ड से मतलब ये 27 सेट नहीं करने वाला है। आप मान के चलिए कभी भी एक स्टैंडर्ड जो होगा कि आप बोलेंगे सर 27 5 सेक्शन दे देगा 135, उसका कोई गारंटी नहीं है। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा जो अगला जो कोचिंग का जो मैं अपना कोचिंग का पूरा सब शेड्यूल पूरा मॉड्यूल सब चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि अभी पूरा जो होगा वो आसाम टेट पैटर्न में अभी एग्जाम होने वाला है। मुझे इतना सेंस में आ रहा है, ग्रेड 4 के लिए बोल रहा हूँ। जब 3 का आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं ग्रेड 4 का। अभी अगर जहां पे भी आपका एसएसटी डाल दिया ना और ग्रेड 4 के लिए, तो मतलब आपका पेपर जो होने वाला है वो थियोरिटिकल पेपर होने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। अब थियोरिटिकल पेपर होने वाला है, मैं ये अपना एक्सपीरियंस अपना सेंस से बोल रहा हूँ। जो भी जिस पेपर में भी ना एसएसटी डाल देता है वो वाला पेपर थ्योरेटिकल बन जाता है, चाहे वो आपका असम टेट हो, चाहे वो आपका डीएलएड का एग्जाम हो, जो भी एग्जाम हो। बाकी स्टैंडर्ड डिपार्टमेंटल एग्जाम में ये एसएसटी आता ही नहीं है, लेकिन आप चाहे वो डीएलएड का पेपर देख लीजिए और ये एसएसटी का पेपर देख लीजिए, मतलब ये आपका असम असम टेट का देख लीजिए। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर ये सेक्शन वाइज अगर मैं जाऊंगा तो मैं ये चीज बोलूंगा कि अब मेरा ये ऐसा प्रेडिक्टेबल सेंस है कि अगर पेपर अगर थियोरिटिकली अगर बनाया तो उम्मीद कीजिए कि ऐसा होगा कि मैं मान रहा हूं कि मैथ्स और रीजनिंग में बनाएगा क्वेश्चन 40 से लेके 45 बनाएगा। ये प्रेडिक्टेबल सेंस है आपका, मतलब मैं अपना प्रेडिक्टेबल सेंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। इसमें इंग्लिश में शायद पूछेगा आपका अराउंड 30 क्वेश्चन पूछेगा आपका अराउंड, मतलब इसमें इंग्लिश में से 40 प्लस 30 हो गया आपका 70, और बाकी अकेला 60-65 कैरी मार्क करेगा आपका, 60-65 वेटेज देगा आपका एसएसटी और जीके के लिए। लेकिन ये वेल डिफाइंड सेक्शन नहीं है, एसएससी में जैसे वेल डिफाइंड सेक्शन होता है ऐसा नहीं है, ये मिक्स्ड सेक्शन है। तो पेपर जो भी होगा वो आपका अगर जीके और एसएसटी से ज्यादा क्वेश्चन ले रहा है, इसका मतलब आपका पेपर थियोरिटिकल होने वाला है। और पेपर थियोरिटिकली होगा क्योंकि आपका 135 क्वेश्चन में आपका बस 120 मिनट दिया हुआ है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको ज्यादा प्रेफरेंस देना है, इस सेक्शन में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देना है। और ये इंग्लिश तो आपका तो साथ में करना ही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ दैट विल गिव यू क्वालिफाइंग मार्क, दैट विल गिव यू क्वालिफाइंग मार्क, और मैथ्स और रीजनिंग विल गिव यू मेरिट लिस्ट मार्क। ये हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को ये चीज जरूर बोलता हूँ। मैथ्स एसएसटी और जीके के बिना सर आप पास नहीं कर सकते ये तीनों सेगमेंट से। और मैथ्स और रीजनिंग तो चलिए अच्छा है, रीजनिंग का तो बात नहीं करूंगा, रीजन आप सबको कर लेंगे, मेरा भी अच्छा चल रहा है, मतलब रीजनिंग का काफी टॉपिक करवा लिया। तो आप मैथ्स में यही देगा आपका जॉब, अगर देगा तो मैथ्स ही देगा। आप जॉब बोलेंगे सर मैं मैथ्स छोड़ के कर लूंगा, आप नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन अभी जो हम कर रहे थे हमारा लेवल काफी हाई लेवल में कर रहे थे हम, क्योंकि एक स्टैंडर्ड एग्जाम लेके चल रहे थे। तो हमारा मैथ रीजनिंग का तो रीजनिंग उसका तो कुछ लोअर हाई नहीं होता है, वो तो बेसिक बेसिक सही है। और अगर हम जो मैथ्स कर रहे थे वो मैथ्स कर रहे थे हम, मतलब बहुत हायर टॉपिक कर रहे थे जो एसएससी में प्रीवियस ईयर आया हुआ है। लेकिन अभी जो हम आपको मैथ्स प्रोवाइड करेंगे वो दो कैटेगरी में करेंगे, एक करेंगे लेवल 1 के लिए करेंगे और एक करेंगे लेवल 2 के लिए, दो कैटेगरी में करेंगे। ताकि लेवल 1 हो जाए आपका ग्रेड 4 के लिए लेवल 1 हो जाए, और लेवल 2 हो जाए आपका ग्रेड 3 के लिए। मैं कोशिश करूंगा इतना हो जाए। फिर उसके बाद अगर मैथ्स में ना सबसे ज्यादा अगर आपका थियोरिटिकल पेपर हो रहा है
तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है आपका सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक ऐसा टॉपिक है, इसको आप बहुत अच्छे से कीजिए। अगर 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का आ रहा है और अगर इजी पेपर थ्योरेटिकल बना रहा है तो अकेला मतलब 6 से 8 क्वेश्चन अकेला सिंप्लीफिकेशन से ही आ जाएगा। मैं अपना एक सिलेबस कवर करा लूँ अभी, उसके बाद फिर हम आपका मैथ्स में और स्पेशली हम क्लास लेंगे, छोटा छोटा क्लास लेंगे, उसमें आपका पूरा जो इजी सेक्शन करेंगे। अभी डिफिकल्ट नहीं करने वाले हैं क्योंकि पेपर आपका इजी होने वाला है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। पेपर इजी मतलब थियोरेटिकल होने वाला है। तो आप अभी बोलेंगे कि सर अभी तो सब समझ में आ गया कि मैथ्स भी ठीक ठाक चल रहा है हमारा, हम अपने पूरा सिलेबस कवर अप कर मतलब 50% तो हमारा हो चुका है ऑलरेडी मैथ्स और रीजनिंग का। उसका पूरा प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैथ्स का बात नहीं कर रहा हूँ, रीजनिंग का नहीं कर रहा हूँ, जीएस जीके का क्या करना है वो आपको पता ही है। और सबसे ज्यादा दिक्कत देगा है तो वो है देगा आपका कौन सा सेक्शन, एसएसटी। ये अभी अचानक हमारे सामने आ गया। अभी हम ये एसएसटी को कैसे कवर अप करें। क्लास 8 के लिए है तो आप क्लास 10 तक को आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आसाम टेट के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप चाहे आप क्लास 8 लेवल के लिए एग्जाम दे रहे होंगे या फिर आप क्लास 12 मतलब 10 के लिए 8 10 कोई भी हो, आपको सिलेबस आपको क्लास 10 का सिलेबस जो भी है ना, सेवा में जो भी एसएसटी बुक है क्लास 10 तक मतलब 6 से लेके 10 तक जो भी सेवा में बुक है वो सब आप पढ़ेंगे, आप पढ़ के जाना ही जाना है। और हम आपको क्या हेल्प कर सकते हैं, अभी हम आपका और एक लेक्चर अभी और एक क्लास लगाने वाले हैं जिसमें हम आसाम टेट में जो भी हमने एसएसटी में जो भी करवाए थे हम स्टूडेंट्स को, वो आसाम टेट का हम एसएसटी आपसे कवर अप करने वाले हैं। हमारे पास कुछ मटेरियल्स पड़ा रहे हैं, मतलब हम ऑफिस में बात करेंगे, हमारे टीचर से बात करेंगे, हम अगर कुछ हो सकता है तो हम उसका क्लास लगाने का यूट्यूब में कोशिश करेंगे। इससे आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा क्योंकि आसाम टेट में बहुत अच्छा स्टैंडर्ड सेट करता है आपका एसएसटी में। तो मैं ये चीज बोलूंगा, एसएसटी प्रिपरेशन के लिए आप आसाम टेट पैटर्न फॉलो कीजिए। उसमें एक बुक है सॉरी अर्ली मॉर्निंग है तो होना, तो ये एसएसटी बुक है, ये वाला एक अच्छा बुक है चंद्रा प्रकाश। अगर ये आपको मार्केट में पुराना एडिशन मिल रहा है तो आप ले लीजिए चंद्रा प्रकाश का बुक सॉरी ये वाला चंद्रा प्रकाश का बुक आप ले सकते हैं, काफी अच्छा स्टैंडर्ड बुक है ये वाला एसएसटी के लिए। फिर आसाम टेट का कुछ मटेरियल मेरे पास पड़ा है, वो मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा फ्री, उसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। हम कभी मटेरियल या कुछ ये सब के लिए अगर हमसे अगर कोई हमारा नाम लेके कुछ अगर पैसा डिमांड कर रहा है तो मैं क्लियरली बोलता हूँ ये गलत है, हम ऐसे कभी नहीं करते। कुछ उस दिन एक स्टूडेंट कमेंट मुझसे बोल रहा था कि सर हमें आप मतलब मतलब मैसेज आया मेरे पास कि सर मैंने आपको मतलब पैसा दे दूंगा, आप ये कर दीजिए। मुझे बोला आपने को ऐसे पता चला, पैसे का बात कहाँ से आ रहा है। बोला कि नहीं सर हमें तो पता है कि मतलब मैंने सुना है कि आप मुझे बोला गया कि अगर पेमेंट करेंगे तो पैसे मतलब वो मिलेगा। सर हम ऐसा नहीं करते, अगर बैकग्राउंड में हमारा नाम लेके कोई कर रहा है तो वो गलत है, लेकिन हम आपको सामने बोल रहे हैं, वीडियो में बोल रहे हैं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। हमारा कंप्लीट फ्री, अगर कोई चार्ज बैकग्राउंड में कर रहा है तो वो गलत है, मैं हम सपोर्ट नहीं करता हूँ इस चीज़ को। तो मेरा जो भी होगा, मैं जो भी कोशिश करूंगा मेरे साइड से हो वो हम कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि आसाम टेट का कराया हुआ है तो आपको आसाम टेट प्लेटफॉर्म में ही आपको एसएसटी कवर अप करना है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ सर आप ये दोनों सेक्शन एसएसटी और ये जीके के लिए कैसे करना है पूरा आपको अच्छे से बता दिया, आज एसएसटी के लिए भी बता दिया। बाकी आप इंग्लिश के लिए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से देख के जाइए। अभी हम कोशिश करेंगे आपका रेगुलर मॉक टेस्ट बना लगाने के लिए। तो अभी तो आपको सिलेबस मिल गया, अभी अब ये मत पूछिए कि सर कौन अब टॉपिक क्या क्या है, वो टॉपिक क्या है वो बोल दिया है ना, वो बोल दिया कि क्लास 10 तक का है तो क्लास 10 तक सेवा बोर्ड में जो भी होगा वो दे सर दियो टॉपिक। क्लास 8 के लिए क्लास 8 में जो भी सेवा में जो भी बुक का कंटेंट है वही आपका टॉपिक, तो ये क्लियर कट है। तो बाकी मैथ्स और रीजनिंग तो हमने ऑलरेडी आपको बता ही दिया। मैथ्स और रीजनिंग के लिए पूरा आपको मैथ्स और रीजनिंग जो भी सेक्शन है वो आपको पूरा कवर करके ही जाना है, हम कोई सेक्शन नहीं छोड़ने वाले। बस वही है कि थोड़ा लेवल कम करना है क्योंकि पेपर आपका थियोरेटिकल होने वाला है। तो उम्मीद है इसी के साथ आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। हमने जितना कोशिश किया आपको कवर अप करने के लिए, और आपकी बिल्कुल भी अभी टेंशन मत लीजिए, इतना तो आप श्योर हो गए कि पेपर हमारा इजी आने वाला है, थियोरेटिकल मतलब इजी आने वाला है। और ये जो मैथ्स को लेके जो डर था
आपको आप में थोड़ा कम हुआ है मैं मानता हूँ। और अभी आप वास्ट नॉलेज लेके बैठिए, अभी आप पूरा क्लास 6 से लेकर 10 आज ही आप पूरा जितना भी आप सेवा का बुक है वो खरीदिए और एसएसटी और जीके के लिए आप पूरा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मान के चलिए आप अगला एक महीना टाइम दीजिए सर, और एक महीने में 6 to 10 जितना भी बुक है ना सर सेवा बोर्ड का, वो रट्टा मार दीजिए। आपसे आप कोई जॉब नहीं छीन सकता, इस बात का गारंटी मैं ले रहा हूँ। और साइड बाय साइड हमारा मॉक टेस्ट और हमारा कंटेंट तो आपको प्रोवाइड करा ही रहे, उससे आपका प्रीवियस ईयर और आपका मैथ्स रीजनिंग पूरा कंप्लीट कवर अप हो जाएगा। और साइड बाय साइड हम एसएसटी भी कोशिश करेंगे, जो आसाम टेट में आया हुआ है वो भी हम आपके साथ शेयर करें। अभी हमारे साथ में और एक आसाम टेट भी जुड़ गया, बस वही बाकी थे, अब वो भी आ गए। वेलकम, आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था कि अपना प्रिपरेशन अच्छे से रखिए और टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इस सेक्शन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। ये बहुत अर्ली मॉर्निंग था, हम सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूं। चलिए, एक तो अच्छा हुआ कि पूरा क्लियर हो गया सब कुछ। तो आज तक के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर लव एंड सपोर्ट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, एंड टेक केयर, बाय बाय।